जहांगीर तीन को हम जितवाने जाते थे। फिर लोकल हमारा झगड़ा हो गया। हुआ ये था कि उससे इन्होंने 24 अरब मांग लिए। लोकल जो खटक साहब के पीछे हमारी वहाँ के SI के लोग थे, दूसरे थे, वो आकर गया कि मैं तो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ यार, मुझसे तुम अभी पैसे मांगते हो। जहांगीर तरीन। हाँ, उसने कहा मुझे तो खुद वहाँ से क्लियर करके भेजा गया है लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा चंगा फिर रिजल्ट भी उतों ही ले जाओ। ये मकसूद जो है ना, वो सदारत का दफ्तर है। जवाहरलाल सदारती निज़ाम, परवेज़ मुशर्रफ सदारती निज़ाम, अयूब खान सदारती निज़ाम, जो आया है या खां हो, वो उसके साथ ये जहेज में आता है सदारती निज़ाम। और एक और सदारती निज़ाम आने वाला है। आने वाला है, मैं कह रहा हूँ आपको, क्या हम ही सदर होंगे? फिर कोई रिश्ते में नहीं भी होते, उनको घर भी जाना पड़ता है ना। बनाने वाला आसमी के लिए सदर बनना भी आसान नहीं होगा। जितनी गर्मी में करा दे, एक फिक्र जो है हमेशा DGI को हमेशा झूठ बोलने के लिए उनकी ड्यूटी है, झूठ बोलना। जो GHQs है ना, वो लामहला 90% झूठ बोलते हैं डेली। 4 साल मैंने गुजारे हैं इसी अडयाला जेल में। जी। वो एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने था, लेकिन इमरान के साथ मुझे जेल के अंदर से पता है उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और मुल्क का हीरो है, सियासतदान से हट के एग्जैक्टली। हीरो है। बिल्कुल फैशिस्ट जीन होता है, ठीक है। उसका मुजाहरा करता है। इमरान खान तो काट लग जाएगा जेल, चला भी जाएगा इस दुनिया में, चला जाना हर एक ने नहीं है, लेकिन वो अपना रोल जो उसने किया है एक निजात दहिंदा के तौर पर तरीके से उसको लड़ा है इस एज पे और इस स्टेज पे, तो ये एक हीरो हमें मिल गया है। पहले क्रिकेट का हीरो था, अब कौम का हीरो है। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ सर, हमने विजुअल्स देखे, कल अडयाला जेल के बाहर थे जहां पर बहुत ज्यादा रश देखा। पुलिस ने आपको एक चारदीवारी में जी हाँ, मबूस कर दिया। जी हाँ, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली हिस्सा नहीं। आपने पहले भी अनाउंस किया था कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल के बाहर जाएगी, आप इजहार यकजहती के लिए जी जाएंगे। हाँ, जी हाँ। आप कल पहुंचे, क्या क्या महसूस किया आपने वहां पहुंचकर सर? देखिए, एक तो मुझे सारी अपनी 4 साल मैंने गुजारे हैं इसी अडयाला जेल में। जी। वो एक एक लम्हा मेरी आंखों के सामने था। मेरी बेटियां मिलने आती थी, फिर यहाँ से जाना अडयाला तक, तो आना, तो वो सारी चीज़ें जहन में आई। सिर्फ उतनी ज़्यादती हो जाए तो वो भी बहुत होती हैं, लेकिन इमरान के साथ मुझे जेल के अंदर से पता है उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। क्या ज्यादतियां हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो है आपका ये टेम्परेचर। जी। उसमें आप एक आदमी को खुले मैदानों में भागने वाला आदमी है, उसको उन्होंने बंद कर दिया एक छोटी सी जगह पे, और पंखा भी नहीं दे रहे। एक पंखा होता है वो तो नेचुरली, लेकिन कोई उसके लिए जरदारी साहब को तो एयर कंडीशन मिलता है, मियाँ नवाज शरीफ को भी एयर कंडीशन मिलता है। मुझे तो खैर सारी उम्र दी है किसी ने, मैं तो 3rd क्लास वर्कर था ना। तो वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और मुल्क का हीरो है, सियासतदान से हट के एग्जैक्टली। हीरो है। वो जैसे उसको रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें खड़े होकर बातें करते हैं। मैं कैदी रहा हूँ ना, 6, 7, 8 साल, 8 साल कैदी रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है कि भाई
जो एक क्लास का कैदी होता है, उन्होंने तो जेल मैनुअल में भी कह दिया उसकी जो डाइट के बारे में। इतनी ज़्यादा बड़ी डाइट दी जाती है। छोटी सी बात आपको बताऊं, सिर्फ एक दिन के उसके नाश्ते के लिए 6 अंडे एक आदमी कितने खा लेगा। वो चूंकि उनके अंग्रेज लोग जो जेल में जाते थे, वो भी तो क्राइम में आ सकते थे। फिर उनको वो उन्होंने एक क्लास बनाई थी, और पूरे मुल्क में जेलों में एक क्लास नहीं बनी हुई, अडियाले में बनी हुई है। ठीक है। इन्होंने वो उस वहाँ रखने के बजाय एक सेल में रखा हुआ है। तो वो जब सारी चीज़ें थी तो यकीनन मेरा दिल भर आया। मैं समझता, ये एक बात ये दूसरा, इमरान खान तो स्पोर्ट्समैन है। जी। वो ना उसने उसके लिए ये कम असर होता है टेम्परेचर का। आप देखते नहीं है, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं लंदन के, मुल्तान में भी आके क्रिकेट खेलते हैं एग्जैक्टली। इस मौसम में। तो वो कोई कोई बात नहीं है, उसने कहा ये कर लो, वो सारी चीज़ें सह गया है। फिर उसको और ज़्यादा चीज़ें लेके खड़े हो जाते हैं, घर वालों को नहीं मिलने देते, वो उसके वो कला को नहीं मिलने देते। तो वो ये चीज़ें जो थी, एक तो ये पहलू था। जी। दूसरा पहलू ये था कि उनके पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे, ये नहीं कि लोग तो मौजूद थे, जी। मगर इस अंदाज से उनको रोका जाता है कि 4 किलोमीटर पीछे से हर तरफ चारों तरफ उसको जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस इलाके को। पूरे इलाके को। अब उसमें तो कोई जा नहीं सकता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो एक बिल्कुल फैशिस्ट ज़हन होता है, ठीक है। उसका मुजाहरा करता है। इमरान खान तो काट लग जाएगा जेल, चला भी जाएगा इस दुनिया में, चला जाना हर एक ने नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन वो अपना रोल जो उसने किया है एक निजात दहिंदा के तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस मुल्क के अंदर अभी तक जो है कोई पॉलिटिशियन कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सका। उसको वो ज़िंदा रहने ही नहीं देते। ये आसिम मुनीर की बात नहीं है। इस मुल्क का ढांचा जो है वो फैसिस्टिक है। उसमें खा परवेज़ मुशर्रफ बैठा हो, खा या ज़ियाउल हक बैठा हो, खा उसके अंदर अयूब खान बैठा हो, वो नीचे ढांचा है फैसिस्टिक। उसने उसको चैलेंज कर दिया है। वो कहता है मैं सरेंडर नहीं करूँगा। अब ये तो बड़ा, इसकी तरह की बगावत तो कोई है ही नहीं। तो मुझे उसके साथ से बात पे हिम्मत थी कि जो आदमी ये जंग लड़ रहा है, जो मैं चाहता था कि अल्लाह करते करे मैं ये लड़ता, हालात ने या जो भी हुआ, मैं पीछे तो नहीं हटा, कंप्रोमाइज़ मैंने कभी नहीं किया सारी। लेकिन जिस हीरो तरीके से उसको लड़ा है इस एज पे और इस स्टेज पे, तो ये एक हीरो हमें मिल गया है। पहले क्रिकेट का हीरो था, अब कौम का हीरो है, अब जमहूरियत का है। जमहूरियत का हीरो है। ठीक है। आपने कहा सर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो लड़ेगा। ये जो मौजूदा रजीम है ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई दरवाजे ही नहीं खोला उसके लिए, कोई ऑफर ही नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई नो लिफ्ट जोन में रखा हुआ है। हुकूमती करीबी साफी ये कहते हैं कि इमरान खान तो खत्म शुद्ध है, उसे तो माजी का किस्सा है, वो ये मौजूदा जो ताकतवर लोग हैं ये तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, ये अपने निजाम में मगन है। अरे वो तो हर जो डिक्टेटरशिप का दौर होता है वो आखिर दम तक अंदाज़ा करें ना। शहनशाह ईरान था, 2500 साल जश्न शहनशाह मना रहा था, पता ही नहीं लगा शाम को कि कहाँ गया है। फिर कोई 4 महीने पता लगा अमेरिका ने उसको नहीं आने दिया, फलाने नहीं ला। फिर वो मिस्र क्या, उन्होंने उसको कहा चलो तुम्हें पढ़ा देते। तमाम दुनिया का, आप यहाँ वहाँ साउथ अमेरिका के कितने डिक्टेटर्स, खुद पाकिस्तान में हमारा कोई डिक्टेटर जो है
परवेज़ मुशर्रफ कहाँ मरा, सिकंदर मिर्ज़ा कहाँ मरा, उनको यकीन था कि हमारा हम हैं, ज़ियाउल हक सब कैसे मरे, ठीक है ना। हर लीडर मैं ये यूब खान साहब जब थे उनको मैं मिला जब वो अपने छोड़ चुके थे हुकूमत, यही यहाँ आजकल तो उसका घर खरीद लिया है सदुद्दीन हाशमानी ने, तो इस घर में मिला मैं और 12वीं 13वीं जमात के हम लोग थे, तो मैंने कई क्वेश्चन कर दिए, तो मैंने कहा जी आप सियासत में तो आए, आप सियासत ही छोड़ गए। उसने कहा जी मैं तो सियासत में हूँ। मैंने कहा कैसे हैं, उसने कहा अभी तक तो जुलूस है, अयूब कुत्ता कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, ये आपके सामने उन्होंने कहा? अयूब कुत्ता कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, तो कुत्ता तो बैठा है। ये आपके सामने जनरल अयूब ने कहा? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये तो उसकी बात है, आपको ख्वाब लग रही है, हमारे तो किस्मत देखी कि एक्सपोजर कहाँ मुझे ज़िंदगी में मिलता रहा है सर। हर चीज़ भी मैंने डिस्कस की। मैंने शेख मुजीब को, अगरतला साजिश केस को, वहाँ बंगालियों की बगावत को, और उन्होंने कहा कि उनको अलग हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मैंने उनको कैपिटल, सेकंड कैपिटल जो मैंने बनाया है ढाका में, वो फर्स्ट कैपिटल है, वहीं रहे। आप देखेंगे उसने कहा कि एक साल के अंदर वो पाकिस्तान हमारे साथ नहीं होगा। एक एक चीज़ डिस्कस की। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, वो बैठा वही था। इक़्तिदार कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कौन जानता था? याह्या खान वहाँ हर स्ट्रीट में पिंडी में बैठा था अपने घर में, कहता था मैं यार शहर के चक्कर तो लगवा दो अपने सिक्योरिटी वालों को, कहता था। और बोले किसी वक्त लेके चले भी जाते थे, लोग जानते ही नहीं थे। तो इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जो एक जंग लड़ रहे होते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरियत मुकम्मल आने से पहले भी वो इतनी ज़्यादा सोसाइटी को जो है तरबियत दे जाते हैं कि और लोग निकल आते हैं, कोई और जावेद हाशमी आ जाएगा, जावेद हाशमी गवर्नर को फिर कोई और लीडर आ जाएगा। तो ये इसमें वो बैठा, इस हिसाब से इमरान खान अपने यूथ का उस्ताद का काम भी कर रहा है कि यूं जंग लड़ी जाती है। इंडिविजुअल जरूरी नहीं होता, उसकी सोच, उसका विजन जरूरी होता है। फिर पर सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि आप जनरल अयूब के सामने बैठे, आपने उनसे सवाल किए और उन्होंने जवाब दिए। पाकिस्तान की तारीख के पहले फील्ड मार्शल वो थे और दूसरे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब। इनसे भी क्या सर डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस? देखो, अयूब खान से हम तो सारी जिंदगी कोर्स में पढ़ते रहे, उसका कद काठ बढ़ाने के लिए भी, लेकिन उसने वो अख्तियारात की तकसीम आगे नहीं की, कंसंट्रेट किया है, डिक्टेटर बन गया। लेकिन उसके बहुत सारा उसने पाकिस्तान को बदला, ठीक है, हमारी मईशत को बदला। उसमें फिर करप्शन तो होनी थी। मसलन उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल वो बनाई काउंसिलें, एंटरप्रेन्योर नहीं था पाकिस्तान में। पाकिस्तान बन गया, हिंदू चला गया, फिर दुकान कौन खोलता, फैक्ट्री कौन चलाता? उसने फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बनाई और उनको फिर मुफ्त दे दिया। यही टाटा, बिरला, फलाना फलाना, ये कुछ ये सारी यूफा की पैदा करता है। आदम जी, सारी चीज़ें उन्होंने दे दी। पहले कुछ 2-4 से, जो एक तो ये फील्ड उसने पाकिस्तान का वो रुख इधर किया, एटॉमिक एनर्जी का भी बेस बनाया। इसी तरीके से उसका ने जायद की भी कहा तो ये कि मैं ये लोगों की ज़मीनें ले लूँगा, ली नहीं है, जो उनके साथ मिल गया उसको माफ़ी। फिर भुट्टो साहब ने भी रिफॉर्म्स की बात की, जो भुट्टो के साथ मिल गए, उसने कहा पहले यार आपने मैंने तो 1 एकड़ नहीं दे रही, भुट्टो साहब ने कहा मैं लैंड रिफॉर्म 1
एक इंच नहीं दूंगा, अब जाके दिखाओ कौन सी ज़मीन भुट्टो साहब की जरिए है। 3 रेलवे स्टेशन तो पे उसकी ज़मीन थी, जाके देखे सही, कोई 1 एकड़ भी लैंड रिफॉर्म ने किया है? कोई जो मुखालिफ थे उसकी उन्होंने छीन ली। तो ये एक फिर मैं अगर यूँ के ऊपर बातें करना शुरू कर दूँगा तो यूँ मौजूदा मौजूदा फील्ड मार्शल साहब के बारे में सर बता देते। वही इन्होंने भी, अब देखें ना, ये जंग नहीं जीती उन्होंने, जीती है सर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी किया है सर। लंच भी किया। ये तो खैर इत्तेफाक ये है, जंग वाली बात करता हूँ। जंग जो है वो हमारी उसने जीती है, हमारी फौज ने जीती है, हमारी एयरफोर्स ने जीती है, आपने जीती है, मैंने जीती है। इसको पीछे कोई भी नहीं रहा, और इसका सेहरा जब जाते हैं उसके साथ बांधने के लिए हम तैयार हैं। जो हम डरते हैं जिस बात से, वो ये है कि उधर वो अपना जंग जीत रहा होता है, इधर इमरान खान की बहनों को धक्के पड़ रहे होते हैं। भाई अगर तुम इतनी बड़े हो गए हो तो लोगों को यहाँ किसी को कुछ मिला भी नहीं है ना। कोई आपकी यहाँ पे उन्होंने आके लैंड रिफॉर्म फलाना अपना लैंड रिफॉर्म भी किए हैं, तो वो भी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, सबसे छीनी जा रही हैं। आप देखें इस्लामाबाद में जो नया सेक्टर खुलता है फौज का है। ये तो हम, मुझे इन्होंने क्वेश्चन किया जब मैं जेल से बाहर आया था, किसी मेरे दोस्त साहब ही ने, कि आपको कैसे लगा 6 साल बाद इस्लामाबाद? मैंने कहा पहले शहर था, तो अब मैं हूँ, ये तो फोर्ट्रेस बन गया है। सिक्योरिटी यहाँ चेकिंग, वहाँ चेकिंग, ये वो मेरा इस्लामाबाद तो नहीं रहा। आज ये कोई रोक सके? ISI का पूरा इस्लामाबाद आधे पे ज़मीन उनकी है, लीगल तरीके से कहेंगे जी हमने तो ये सियासतदानों ने दी है सर, जी सियासतदानों ने ही तो दस्तखत किए हैं। सियासतदान कौन? मुझे जरा आप बता दें आज, इस बात को भी हल कर लें। कोई एक सियासत बता दे, एक सियासतदान जो फौज ने तैयार ना किया हो, जो बैठे बताएं। ये अफसोसनाक हकीकत है। तो फिर वो सियासतदान तो न हुए। हम सब इनकी ताबेदारी के लिए ट्रेन किए गए। हमें किसी को उनको ओहदा भी दिया, मुझे तो उन्होंने वजीर बनाया, डबल वजीर बनाया जियाउल हक ने, लेकिन मतलब है कि मुझे तो ये कहा कि काम करते रहो, यहीं से भुट्टो क्या था तुम उससे बड़े बन सकते हो, हम पैटर्नाइज करेंगे। मैंने कहा जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, वहाँ काम करना चाहता हूँ हल्के के अंदर। तो उसने कहा पहले फेडरल मिनिस्टर तो बन जाओ, 3 दिन महीने वो रहो, फिर चले जाना। वो जो मेरी गलती है, मैं 3 महीने मजीद भी फेडरल मिनिस्टर हुआ, मगर उसने मेरे साथ तो एहसान किया कि ताकि आपका फ्यूचर का कहीं हो तो वो उसको ये फ़ायदा पहुँचे कि भाई ये एक्स फेडरल मिनिस्टर है। तो लेकिन बात यह है कि मजमूई तौर पर कंट्रोल, वो जो क्या कहते हैं हमारे दोस्त हाइब्रिड सिस्टम, ख्वाजा आसफ वही वो जो गलत तो नहीं कह रहा, बात तो ठीक कह रहा है। बात हम कहते हैं कौन उसका गुलाम हो गया, किन लोगों ने कहा कि नहीं ये बात गलत है। खा एक दिन के लिए भी उसे की हो और फिर उसको मौत भी आ गई हो हमारे मुल्क में, वो मेरा हीरो होगा। जो उनको नो तो करे, मियाँ नवाज शरीफ ने नो की, मैं साथ खड़ा था। वो नो करते करते जिद्दा चले गए, मैं 6 साल के लिए अडियाला चला गया। फिर वो आए तो फिर उनके वो प्रैक्टिस करने लग गए। ये मियाँ साहब के सर ये जो नो है और वोट को इज्जत है, ये ऊपर ऊपर से था या अंदर से भी इनकलाबी थे? आपने तो वक्त गुजारा है। नहीं ये तो कोई इनकलाबी है, ये ऊपर ऊपर से कहते थे। बहुत बहुत थोड़े लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड जो है, वरना ये अभी तक जिसको उठाएंगे तो वो कोई इनकलाबियत वाला तो दूर का
नहीं थे, जो थे ये सनाउल्लाह था। ये बड़ी इनकलाबी बातें करने के बजाय इसने फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो गालियाँ कि मैं दोहरा नहीं सकता अपनी ज़बान से। तो मुझे वो ये उस उनका जो भी तावेदार बन जाता था मियाँ नवाज शरीफ का, फिर वो उसके साथ चलाते थे। फिर ये डबल वो डिप्टी भी करते थे। ISI ने कहा तो उसका काम कर दिया, नवाज शरीफ ने कहा उसका काम कर दिया। जावेद हाशमी साहब, आपकी सियासत का कंक्लूजन यही है कि सियासतदान पाकिस्तानी, सारे सियासतदान ये समझते हैं कि जो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेगा या जो उनकी ताबेदारी करेगा उसी के वारे न्यारे होंगे, उसे वजारत मिलेगी, उसे हाँ, हुकूमत बिल्कुल मिलेगी। ये बात तो ही है। इमरान खान सर क्यों नहीं ये समझ रहा और क्यों टक्कर लेकर बैठा हुआ है? नहीं, बस मैं फिर पहले आपकी बात करूंगा। मैं सारी उम्र मैं क्यों नहीं समझ गया इस बात को, जानते आपको तो हुए सर भी क्यों आपने नहीं आपने आता। कल जिक्र किया परसों कि आपको ऑफर भी की गई थी 8 फरवरी के इलेक्शन ये में। तो मैंने उसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इलेक्शन से पहले। अब चूंकि बात अब खुलती जा रही है, मैंने मुल्तान में जब उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने कहा यार तुम तो यहाँ पे पिंडी का आजकल वो कमिश्नर है खटक, तो मैं मुझे मुल्तान का था। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आ रही? उसने कहा जी कोई सीट हमारी मर्जी के बगैर कोई नहीं जीत सकेगा, आपको सीट हम देंगे। तो मैं तो मैंने कहा ये आज से मेरा आपका ताल्लुक भी ख़त्म। मैंने पूरे प्रेस को बुलाया मुल्तान के, दौड़ के आए सारे। मैंने कहा भाई ये मुझे कहते हैं तो मैं, अच्छा बल्कि मैंने कहा यार आप जो कहते हैं मेरे तो वोट है, मैं तो वैसे भी जीत जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके वोट निकलेंगे 2,500 से 5,000। ये खटक साहब ने कहा। जिसने कहा, उनके साथ एक और जो बैठा था, ठीक है। 2,500 से 5,000 निकलेंगे, आप मुंह नहीं दिखा सकेंगे, हार के भी मुंह नहीं दिखा सकेंगे और जीत के भी नहीं दिखा सकेंगे। हमने जितने वोट देने हैं उतने ही देने हैं। क्यों वो आपको जिताना चाह रहे थे? क्या आपसे वापसी वो में नहीं, तोफ़ा वो क्या उनकी था? मजबूरी थी। वो श्री जहांगीर तरीन को खड़ा किया था उन्होंने। आप अगर वजह पूछते हैं, कोई नहीं पूछते, वो ये उनके वजीर आजम के कैंडिडेट थे। ठीक है। इनको 3-4 किस्म के प्रोटोकॉल प्रोवाइड किए गए, पार्टी हेड का भी, दूसरा भी। मुल्तान इनका कोई रिश्तेदारी नहीं है, हैं मुल्तान के, जी। उनसे कोई कभी ताल्लुक जहांगीर साहब ने रखा भी नहीं है। तो वो जितवाना इन्होंने था। अच्छा दूसरा था वो आमिर डोगर। तो उन्होंने कहा जी आमिर डोगर ने भी हमसे बेवफाई की है, हमने कहा था कि तुमने कागज़ जमा नहीं कराने, तो वो तो उसने करा दिए, उसको तो हमने होने नहीं देना। और जो इमरान जहांगीर तरीन को हम जिताने जाते थे, फिर लोकल हमारा झगड़ा हो गया। हुआ ये था, अफवाह ये थी कि उससे इन्होंने 24 अरब मांग लिए। लोकल जो खटक साहब के पीछे हमारे वहाँ के SI के लोग थे, दूसरे थे। अब उसने 24 अरब मांग लिया। उसको उसके लिए ये बात तो कुछ अच्छी मुश्किल भी नहीं थी ना। जिस आदमी को हर साल शुगर में 100 अरब बच रहा हो, 1800 अरब बच रहा हो, तो वो तो कोई बात नहीं थी, दे दे। वो कर गया कि मैं तो वजीर आजम का कैंडिडेट हूँ यार, मुझसे तुम अभी पैसे मांगते हो। जहांगीर तरीन। हाँ, उसने कहा मुझे तो खुद वहाँ से क्लियर करके भेजा गया है लड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा चंगा फिर रिजल्ट भी उतों ही ले लेना। तो वो आए मेरे, उन्होंने कहा ये हमारी बन गई मजबूरी, हम आपको देखना भी नहीं चाहते, अच्छा। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन आप उनकी निस्बत हमें एक वादा अगर कर दें तो आप उसके ऊपर कायम रखे रहेंगे, क्योंकि आप वादे के पक्के हैं, तो हम बाकी काम हमारा है। तो आपको आप हो सकता है कभी आपको हमें जाहिर ना भी लाना पड़े, लेकिन कभी वोट एक आध की जरूरत पड़े। मैंने आपसे दोस्तों को कहा, मैंने कहा ये देखो भाई, मैं सारी उम्र में लड़ता रहा हूँ, अब एक सीट के लिए
यहाँ मैं बैठा होता तो वैसे एमएलए की सीट पे मैं यहाँ बैठा होता तो सारा प्रेस मेरा कद काट कहाँ पहुँचाता। ये फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। मैंने प्रेस वालों को कहा कि ये क्या पर है, मैं नहीं बन रहा, मैं बल्कि इलेक्शन से भी विड्रा करता हूँ, मैं आमिर डोगर को सपोर्ट करूँगा, वो वोट मांगे ना मांगे। ये तो बातें हैं। मुश्किल फैसले होते हैं। बहरहाल सर, जो आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर रिएक्शन भी आया DGISPR साहब का बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए। उन्होंने कहा जी सियासत का फौज से और फौज का सियासत से कोई ताल्लुक क्यों नहीं, चाह रहे? और हम चाहते हैं सियासतदान आपस में बातचीत करें, हाँ, आप और जंगीर तरीन बात करें। तो ये मेरे ख्याल में जो बंदा आपके पास आया था खटक साहब के साथ, वो उनका नहीं था, क्योंकि DGISPR तो रीजनेबल बंदे हैं सर। वो कहाँ का? जो जिस बंदे ने आपको ऑफर किया नहीं, मुल्तान का था। हाँ, DGISPR साहब कहते हैं जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। मुल्तान का था। अच्छा, वो ये नहीं थे। अच्छा, ये नहीं थे। ये इनके तो बातें, ये क्या, ये भी झूठ है कि हम सियासतदानों को तो ये बल्कि ये एक फिक्र जो है हमेशा DGISPR को हमेशा झूठ बोलने के लिए, यही शाह साहब थे, उनके परवेज़ मुशर्रफ के दूसरे भी थे, रोज़ाना उनकी ड्यूटी है झूठ बोलना, इसलिए वो झूठ बोल रहा तो ड्यूटी थी झूठ बोलना। उनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। ये दुनिया सारे के जो GHQs है ना पूरी दुनिया के, वैसे वो लामहला, मैं पाकिस्तान को निकाल नहीं सकता, वो लामहला 90% झूठ बोलते हैं डेली। ये सारा एक अंडरस्टूड बात है, पूरी दुनिया को प्रेस कर रहा, क्या होता है, किताबें लिखी गई हैं, ISI हो, बाकी हो, प्यूटन की को, सब झूठ बोलते हैं, इनके जिम्मे है झूठ बोलना। तो हमारी ISI तो अल्लाह के फजल करम से हमारी सर आंखों पे अच्छे काम भी किए उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद हमारी आंखों पे बैठ के हमारी आंखों को बंद कर दे, हमें कुछ नजर ही ना आने दे, ये तो ना करें। हाशमी साहब, आपने एक डिक्टेटर से मुलाकात की, जनरल अयूब से। आपने उन्हें ये कहा कि आप सियासत में आ जाएं। आज खबरें ये गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में, और बहुत से सियासतदान और सीनियर तजियाकार ये कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम होगी, मखसूस नशिस्तों का फैसला आएगा, और उसके बाद और फिर फील्ड मार्शल साहब को गालबन सदर बनाने के लिए कोई लॉबिंग जारी है। तो अगर फील्ड मार्शल साहब सदर बन जाते हैं तो वो फिर सिविलियन हो जाएंगे, सियासत में आएंगे, बात ये क्या होगा? ये उनकी मंजर मकसूद जो है ना, वो सदारत का दफ्तर है, ठीक है ना, सब लोगों का वो एज ए CNC उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब जब अगर एज CNC उनको खाना भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो सदर होते तो फोटो भी आता, ठीक है ना, तो इसलिए वो कहते हैं सदर फिर किसी के और का क्यों, सियासतदान हमारे पैदा किए हुए, कल को किसी और को भी बना देंगे। वजीर आजम 10-12 पहले बनाए हैं तो 14 सही, लेकिन सदर तो हमारा हक है, और सदारती निज़ाम तो हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है। जवाहरलाल सदारती निज़ाम, परवेज़ मुशर्रफ सदारती निज़ाम, अयूब खान सदारती निज़ाम, जो आया है या ये खां हो, वो उसके साथ ये जहेज में आता है सदारती निज़ाम, और एक और सदारती निज़ाम आने वाला है। आने वाला है, मैं कह रहा हूँ आपको। और अगर वो सदारती निज़ाम आ जाता है तो फिर ये जो जमहूरियत की कोशिशें हैं, ये जो PTI वाले मारें खा रहे हैं, ये जो नहीं, जो मैं जो बात कर रहा हूँ, आपने एक पहलू सुना है ना, जी, मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपको कि रातों रात पता भी नहीं होता। सदर बनने की ख्वाहिश जो है हर एक के अंदर, ये दायमी हकूक समझे जाते हैं, क्या हम ही सदर होंगे, फिर कोई रिश्ते में नहीं भी होते, उनको घर भी जाना पड़ता है। तो ये एक जो PTI के लोग मारे खा रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान को सारे भी छोड़ दें, वो अगर खड़ा रहा, स्टैंड जो उसने लिया हुआ है, मैं छोड़ जाऊं, आप छोड़ जाएं, उनके वर्कर छोड़ जाएं, उनके वज़राए आला छोड़ जाएं, इसके बावजूद मुझे बताएं कि
जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा रहा, ठीक है, बाद में खड़ा, अगर चाहे एज ए डिक्टेटर उसने भी हमें बहुत मारा, हमें रातों को बर्फ़ की सिलों पे जनवरी को लिटा दिया जाता था, रातों में हथकड़ियाँ डाल के नंगा। तो इस हम तो पड़े रहे, लेकिन भुट्टो खुद ना रहा, लेकिन जब वो आखिरी फांसी की तरफ चला गया, इनकार नहीं किया, स्टैंड लिया, तो उसकी बेटी ने भी, उसका अर्जुन नवाज साहब भी, 3-4 नस्ल से भुट्टो को तो फायदा कोई ना हुआ उस कुर्बानी का। लेकिन उसकी औलाद को जा रहा है, मुल्क को फायदे हैं, उसको देख के हमने भी जमहूरियत को और ज़्यादा तक़वियत देने के लिए मेहनतें की। आखिर में हाशमी साहब ये बता दें, बिलावल की स्टेटमेंट आई और उन्होंने, वो समझ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बेहतरीन सीवी उनके पास है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो बेहतरीन कैंडिडेट हैं, फील्ड मार्शल साहब के बारे में ये मशहूर है, आपने भी जिक्र किया कि सदारती मंजिल है और उसके लिए लॉबिंग की जा रही है। क्या मंजरनामा है अगले 5 साल में? एक तो हर सदारती दौर के अंदर वजीर आजम तो होता है। हाँ, तो वो वजीर आजम फिर परवेज मुशर्रफ सदर था, मरियम? सदर हो गया ना अल्टीमेटली, तो वजीर आजम तो था, शौकत अजीज भी था, शुजात हुसैन भी थे, वजीर तो आजम मौजूदा आखिर इन 2 कैंडिडेट्स में से कौन बेहतरीन ताबेदारी करेगा या कोई और आ सकता है? नहीं, ये कोई, वो तो एक आदमी की कोशिशें होती हैं, ख्वाहिशात भी होते हैं, पीपल्स पार्टी वालों का राइट भी है, लेकिन वो अब दौर आगे की तरफ चला गया, जिसकी तरफ आप मैं और आज बैठ के हम बात कर रहे हैं कि अब इतना आसान नहीं रहा, ना बिलावल भुट्टो के लिए, ना बनाने वाले आसिम मनीर के लिए। सदर बनना भी आसान नहीं होगा, जितनी तरमीमें करा दें। देखिए, एक जो अवेयरनेस है, ये पहले नहीं आई। इमरान खान को, असल चैलेंज इमरान अवेयरनेस है। खान को जो मैंडेट मिला है, वो अब उसके अंदर खाबी ये आ गई है इनके नुक्ते नज़र से, उसको अगली नस्ल ने भी कबूल कर लिया है। इन्होंने वोट नहीं डाले थे, छोटे छोटे, अब वो बड़े हो गए हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी पे चला गया है, वो नहीं कबूल करते। अब वो जो इंतखाबात थे 8 फरवरी के थे क्या, ना किसी का कोई पोलिंग स्टार्ट, ना कोई किसी का प्रिजाइडिंग, ना किसी को उन्होंने बैठने दिया, ना इशार छापने दिया, ना उसको सिंबल दिया, कोई पार्टी थी भी नहीं, तो फिर जीता कौन? जीता कौन? इमरान खान। वो मैंडेट जो है वो सब चीज़ों पे भारी है, इमरान खान पे भी वो अपना मैंडेट खुद पे भारी है कि अगर मैं उस मैंडेट से अलग हुआ तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। जवाब देना पड़ता है, देना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, तारीख को, लोगों को, और वो अवेयरनेस मुकम्मल मौजूद है इस कौम के अंदर, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये तो मैं कह रहा हूँ, रास्ता इसके अलावा रास्ता नहीं है कि उस मैंडेट को अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ आते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी से देंगे, इमरान खान को ही देंगे। अब उसका क्या इलाज है?